मंत्री बड़ा होता है, ठेकेदार, विधायक या सांसद? ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि अक्सर ये पूछा जाता है कि सत्ता में चलती किसकी है। अक्सर सबका यही जवाब होगा कि जिसकी सरकार उसी की चलती है, लेकिन नहीं। यहाँ हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा होता है ठेकेदार, जो न किसी का पार्टी का झंडा बोगता है न डंडा बोगता है। जो भी सरकार में आता है, जो भी सत्ता में आता है, वो उसको पैसे देकर अपने सारे काम करा लेता है। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोला और आप देख रहे हैं मेरू व्यवहार। आज की बात हम कर रहे हैं उत्तरकाशी जिले के एक ऐसे इलाके की जहां न सांसद की चलती है, न विधायक की चलती है, बल्कि चलती है तो एक ठेकेदार की। दरअसल ऐसा क्या हो गया वहां पर कि एक ठेकेदार से पूरी सरकार कांपती है, पूरे विधायक कांपते हैं, पूरे मंत्री कांपते हैं, और पूरा का पूरा इलाका जो 9 गांव से मिलकर बना है, वहां एक ठेकेदार की चल रही है। आम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। जी, हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी के संगम चट्टी इलाके की, जो सिर्फ न साहसिक पर्यटन के लिहाज से बल्कि कैश क्रॉप के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। डोडी ताल विश्व प्रसिद्ध ट्रैक स्थल यहाँ से होकर गुजरता है, और पूरे जो सबसे बड़ी सेवा है, भारत की सबसे बड़ी सेवा है, IAS के प्रशिक्षु भी यहाँ आते हैं, देश विदेश के पर्यटक भी यहाँ आते हैं। एक अदद सड़क की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलित रत हैं, और इस बार जब सब जगह से उनकी आस टूट गई है, तो यहाँ के युवा कुछ आगे आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि यदि इस बार उनकी सड़क में सुधार नहीं हुआ तो वो आमरण अनशन तो करेंगे ही, बल्कि चुनाव बहिष्कार भी करेंगे। एक बार नजर डालते हैं कि क्या है ये मामला। ये पीएम के रोड जो है ना, वहाँ पे बेलचिया में कब से वो टाइम में साल वहाँ गिर गए फट गई थी। अच्छा, ठीक दिख रहा है। अच्छा, रोड का भी लॉस हो रहा है। ये साइड पर है, लेबर भी नहीं लाते हो, लेबर ऊबर कुछ नहीं, उन्होंने खाली वहीं पे तो गिर गए, परसों कभी तो फट गए। पीएम मोदी के लोकल वोकल और स्वरोजगार के नारे के बीच उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगे हुए संगम चट्टी क्षेत्र के करीब 9 गांव के लोग सदियों से एक सड़क की मांग को लेकर आंदोलित है। हर बार इन्हें कोरा आश्वासन का झुंझुना थमा दिया जाता है। इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे स्थानीय युवाओं ने राजनीति के डंडे झंडे एक तरफ छोड़कर सिर्फ क्षेत्र के विकास में बाधक बन रही सड़क और उसके ठेकेदारों के खिलाफ झंडा उठा लिया है। डीएम को सौंपे अपने ज्ञापन में युवाओं ने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए गंगोत्री एनएच पर धरना प्रदर्शन करते हुए विधानसभा चुनाव 2022 के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। अभी इसी रोड के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम 2 तारीख को मिले थे। अब हमारा सीधा अब हमारी जो बर्दाश्त से बाहर निकल चुका है, हमारा जो अब आप होने के आगे हम लोग अभी क्या कि हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर 1 हफ्ते तक इस रोड पे लेबर आती है और इस रोड का सुधारीकरण किया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जितने भी हम यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, सिकंदरा घाटी के लोग हैं, सभी गंगोरी मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम सारे लोग जन सैलाब के साथ पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और हड़ताल पे हम लोग वहाँ पे बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है सरकार के। उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग पर गंगोरी के पास से संगम चट्टी की तरफ जाने वाली ये सड़क आसपास के करीब 9 गांवों को जोड़ती है। जिला मुख्यालय में 7 से 15 किलोमीटर दूर होने के बाद भी यह इलाका प्रशासनिक और राजनीतिक उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। सड़क के दोनों तरफ जुड़े हुए गांव के लोग अपने खून पसीने से जमीन का सीना चीरकर अपने हिस्से की रोटी का जुगाड़ करते हैं। स्थानीय कैश क्रॉप उगाने के अलावा यहाँ के युवा रोमांच के शौकीन हैं। साहसिक पर्यटन में दक्ष, देश विदेश के पर्यटकों को ट्रैकिंग टूर पर ले जाने के साथ NIM से प्रशिक्षण प्राप्त है और आपदा खोज बचाव में भी दक्षता लिए हुए है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल डोडाताल भी इसी इलाके में है, जहां हर वर्ष बड़ी तादाद में देशी विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। देश की सबसे बड़ी सेवा IAS के प्रशिक्षु भी हर साल इसी मार्ग से डोडाताल ट्रैक पर निकलते हैं। इसके बाद भी यह इलाका बिना सड़क के पिछड़ा हुआ है। गांव की कैश क्रॉप हो अथवा दूध, दही और पनीर, इनको बाजार तक ले जाने में भाड़ा इतना अधिक हो जाता है कि किसान को उसका दाम नहीं मिल पाता है। लंबे आंदोलन के बाद PMGSY ने यहां 3 चरण में सड़क निर्माण कार्य शुरू तो कराया, किंतु ठेकेदार की ऊंची रसूख के चलते सड़क के हालात नहीं बदले। न सड़क की चौड़ाई बढ़ी और न जरूरी पुस्तों का निर्माण हो सका। पंचायत सदस्य हो, विधायक अथवा सांसद, सभी तक आप बीती सुनाने के बाद भी ठेकेदार के तेवर कम नहीं हुए। हम अभी संगम चट्टी से गजोली होते हुए भंकोली जा रहे हैं और ये एक नारदाना बन रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से नारदाना टूट गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, एक
टैक्सी को नहीं झेल पा रहा है नारदाना, और नारदाने पे ये 3 सूत और 4 सूत का सरिया लगा हुआ है, और जबकि यहाँ पे जो है कम से कम 8 से 10 सूत का सरिया लगना चाहिए था। और ये इसका आप कॉर्नर देख सकते हैं किस तरीके से कॉर्नर बैठ गया है। इसी के बाद में हम पीएमजी से ये कहेंगे कि मोदी जी से ये कहेंगे कि ये पीएमजी खोल के हमें ये रोड 2012 से जो पूरी क्षतिग्रस्त है, इस पर कुछ न काम होकर 5 साल गया और न कुछ कोई कुछ नहीं कर रहा है, कार्य नहीं किए हैं। वो हमारी जो ये सड़क है, ये सड़क एक रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है। हमारे जितनी भी 4 व्हीलर गाड़ियां चलती है, इसी से हमारे गांव गरीब किसान मजदूरों का रोजगार चलता है। टूरिज्म हमारा बहुत बड़ा हब डोडीताल में, यहाँ पे वो बाहर के टूरिस्ट, देश विदेशों के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और इस रोड की कंडीशन को देख के हमारे दुकानदार भाई कहीं है हमारे, और जो इस प्रकार से क्षतिग्रस्त रोड के कारण उनका व्यवसाय ठप हो चुका है। सरकार के 5 साल पूरे हो गए, फिर भी सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि विभागीय अधिकारी के दौरे के दिन इलाके में कुछ मजदूर काम करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु दौरा समाप्त होते ही हालात जस की तस हो जाते हैं। सर, जो ये गंगोरी डोडीताल मोटर मार्ग है, ये 2014 में इसका बॉन्ड हुआ था, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी इसका काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो किसकी गलती से नहीं हुआ है, किसकी? देखिए, इसमें जो 2014 से आप बात करें काम चला था, इसमें ठेकेदार द्वारा जो लापरवाही बरती गई है, तो हमने उसको कॉन्ट्रैक्टर का वो कर दिया है, बॉन्ड का टर्मिनेशन कर दिया है। और हमने अभी वर्तमान में 3 बार टेंडर भी हमने कॉल कर दिए हैं, लेकिन उसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर भी इंटरेस्ट उसमें दिखा नहीं रहा है। उसमें हम उसमें कोशिश करेंगे, इसमें एक बार टेंडर हम और कॉल करते हैं, तो कोशिश करेंगे उसमें कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर, होपफुली कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर उसमें आ जाए और काम उसको जल्दी से निपटा दे। अभी वर्तमान में साथ में जो जिन कॉन्ट्रैक्टर हमने टर्मिनेशन किया था, जो प्रदीप राणा जी हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं इस काम को कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस काम को। और जो आपको स्टार्टिंग में स्लिप सफाई वगैरह है, और जो ऊपर जो किलोमीटर 5 तक जितना भी आपका वो पैच बन चुके हैं, उसमें वो उसकी भराई वो कल से वो काम स्टार्ट कर रहा है। अभी मैंने उनको फोन में वार्ता हुई थी, उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है। जी बिल्कुल। इसमें जो आपने बोला है कि 3 बार आपने जो टेंडर डाला है, किसी ने नहीं डाला है, कि सुनने में आ रहा है कि इसमें पुराने रेट पे टेंडर डालाया जा रहा है, जो 2014 के जो रेट थे। देखिए, उसमें ऐसा कि रेट तो उसमें ये एक्चुअली में बैलेंस वर्क है, जो हमारा बॉन्ड चला था उसका बैलेंस वर्क है, तो रेट तो उसमें टेंडर तो हम उसी जो 11-12 के रेट है उसी में कॉल होने हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से स्वतंत्र अपना रेट इसमें कर सकता है, रेट अपना वो डाल सकता है, इसमें अपने हिसाब से रेट डाल सकता है, वो स्वतंत्र है इसमें अपने रेट डालने के लिए। तो क्यों ना सर इसमें विभागीय जो है, मतलब जो नए रेट है उस पर निकाले टेंडर तब? नहीं, उसमें एक्चुअली में ऐसा था, ये कोई नया काम होता है उसमें करंट रेट से करते हैं। एक्चुअली में बैलेंस वर्क है, बैलेंस वर्क हम उसी रेट में करेंगे जिस रेट में वो सूटेड हुआ है। तो सर, इसमें जो गांव वाले हैं, गांव वालों का कहना है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर कार्य प्रगति पे नहीं आता है तो हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, तो इसमें आपका क्या कहना होगा फिर? देखिए, मैं वहाँ की जनता से अपील करता हूँ कि थोड़ा सा, जहाँ आपने इतना हमें कोऑपरेट किया, थोड़ा सा 1 हफ्ते का हमें मौका दीजिए। उनके द्वारा स्वयं जो कॉन्ट्रैक्टर, उसमें जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर टर्मिनेट जिनको हमने किया प्रदीप राणा जी को, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं कल से जो आपका काम है, पैच वर्क है, गड्ढा भराई जो भी है, स्लिप सफाई, कल से स्टार्ट कर रहा है। उनकी वो बता रहे हैं कि उनकी कार्यस्थल पर 9 गाँव में उनकी लगभग 12-13 उनकी वो आ चुकी है, लेबर आ चुकी है। और उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि उनसे उनकी लगभग 20 से 25 लेबर का उनकी नेपाल से उनकी लेबर के लिए वो कर दिया, हायर कर दी, वो लेबर भी यहाँ पर पहुंच रही है। तो जो होपफुली ये काम अगर उनकी कल से काम स्टार्ट होता है, होपफुली हम इसको जो भी आपको किलोमीटर 5 तक का पहले मेन इशू है, हम इसको पहले सॉर्ट आउट करेंगे, मतलब इसको गड्ढा भराई, स्लिप सफाई, उसके बाद हम जो ऊपर आपका वो होना है, जो पेंटिंग वगैरह होनी है, उसका काम भी हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। ट्रैकिंग हो अथवा वीकेंड, एक समय था जब इस इलाके में घूमने के लिए लोग आतुर दिखाई देते थे। वर्ष 2012-13 की आपदा के बाद सड़क पर करोड़ों खर्च हुए, लेकिन हालात आज तक नहीं सुधरे। विधायक से लेकर सांसद तक पक्ष और विपक्ष के चक्कर काटने के बाद हताश ग्रामीणों ने अब अपने स्तर पर महा आंदोलन चलाने के साथ विधानसभा चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। रोड की हालत आज भी आप देख सकते हैं कैसी हालत है यहाँ पे। मतलब कि अभी हम लोग जो है जिला मुख्यालय से कुल 7 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और जिला मुख्यालय के नज़दीक ये जब हालत है तो सोचो आगे जब हम 15-20 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पे कैसी हालत होगी, आप सोच सकते हैं। हमारा व्यवसाय है यहाँ पे, हमने थोड़ा रेस्टोरेंट खोला है, ये छोटे छोटे व्यापारी हम लोग हैं, तो हमारा काम बहुत ठप हो रखा है। कई बार हम लोगों ने यहाँ पे हड़तालें की, कई चीज़ें हम लोगों ने, प्रधान जी ने हमारे साथ कई बार धरने के लिए किया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। शासन प्रशासन कई बार तो हमने अवगत कराया है, और ये जो हमारी रोडें इतनी ये हो रही, बहुत विकट स्थिति हो रही है।
जो हमारे यहाँ से ये टूरिस्ट लोग जाते हैं तो यहाँ पे एक बार आते हैं, दोबारा बिल्कुल आते नहीं यहाँ पे। और हमारा काम बहुत ये रोड उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगी हुई संगम चट्टी जो सड़क है गंगोरी से संगम चट्टी होती है जो अगोड़ा तक जाती है, जिला मुख्यालय से निकट है और लंबे समय से लोग आंदोलनरत हैं। ये इलाका पर्यटन के लिहाज से भी और साहसिक पर्यटन के लिहाज से भी बेहतरीन माना जाता है। उसके बावजूद भी सड़क न होने की वजह से लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मुकेश पंवार जी हैं और अनिल रावत जी हैं जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और स्थानीय लोग भी हैं। स्थानीय स्तर पर ही लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं और खुद भी इसी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। किस तरह की परेशानियां इसको लेकर के हो रही हैं, मुकेश जी आपका स्वागत है मेरे व्यवहार में। अनिल रावत जी आपका भी स्वागत है मेरे व्यवहार में। मुकेश जी आपसे शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी मुख्यालय से गंगोरी से ये सड़क शुरुआत होती है जी। तो आपने कहा था कि कई चरणों में सड़क का आवंटन हुआ था। सड़क का आवंटन कितने चरणों में आवंटन हुआ था और शिकायत किस चरण पर है? ये 3 चरणों में इसका आवंटन हुआ है और शिकायत जो फर्स्ट चरण है गंगोरी से गजोली तक का, उस पे हम लोगों का शिकायत है। यहाँ पे जो ठेकेदार है, ठेकेदार मतलब एक किस्म से यहाँ पे बोल सकते हैं अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। वो बोलते हैं जो करना है कर लो। हम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और हमने कई बार कॉल किया है ठेकेदार को, तो ठेकेदार बोलता है जो कर सकते हो कर लेना है, कर सकते हैं आप लोग ना। तो हमने कई बार यहाँ पे भी जिला मुख्यालय में भी जिलाधिकारी महोदय को भी हमने प्रस्ताव दिए हैं इस रोड के संबंध में। वो भी यही बोलते हैं कि हो जाएगा, आश्वासन हमें मिलता रहता है कि हो जाएगा। अब आजकल जो है हम PM जो से जब हमने पूछा तो वो लोग बोल रहे हैं कि ठेकेदार को हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, और जबकि ये 1.5 साल से चल रहा है कि हमने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया है और ठेकेदार आज तक ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ है। जब भी कोई अधिकारी या कोई जब जाते हैं अस्सी गंगा घाटी जो हमारी सड़क है, तब जो है 2 दिन पहले ठेकेदार की लेबर लग जाती है और जैसे ही ये मामला ठंडा होता है फिर वो अपने वापस निकल जाते हैं। अनिल रावत जी, ये कितने करोड़ का ये था जो पहला चरण जिसमें शिकायत है लोगों की, और क्या चीज़ होनी चाहिए थी? सड़क में क्या क्या काम होने चाहिए था, हो क्या रहे हैं एक्चुअली जो अभी जो फर्स्ट फेज है गंगोरी से गजोली तक, इसके लिए जो शासन के द्वारा जो पैसा स्वीकृत हुआ था 10.25 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ था, बट जिसमें अभी क्या ठेकेदार के द्वारा लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च कर चुके गए हैं, खर्च कर लिए गए हैं। मगर जो धरातल की स्थिति वो ज्यों की त्यों है। जो बाढ़ के बाद जो स्थिति बनी थी वही है। ग्राउंड में जीरो काम हुआ है। 1 रुपये का मतलब लग रहा है कि हम 1% काम भी नहीं हुआ। बट पैसा क्या है कि 8 करोड़ रुपए ऑलरेडी ठेकेदार ले चुका है। अब जो शेष पैसा है अब वो बचा है, उसके लिए कोई ठेकेदार तैयार नहीं हो रहा है। इसलिए क्या है कि रोड की कंडीशन जो वहाँ पे काम होना था वहाँ पे कटिंग होनी थी, प्रॉपर वहाँ पेंटिंग होनी थी। जिस तरीके से PM जसवाई या प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो स्केल है उस तरीके से उस योजना ने तैयार होना था। बट वहाँ पे कुछ भी धरातल में कुछ भी कार्य नहीं हो पाया अभी तक। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअली हो कुछ नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये किस वजह से ये दादागिरी जो बात आ रही है ये हो क्यों रहा है? क्या इसकी पॉलिटिकल पहुंच है, ऊंची रसूख है, पैसे के दम पे हो रहा है, क्या हो रहा है, वजह क्या है? एक्चुअली क्या है कि जो जिस तरीके से हम यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से भी इस संबंध में मिले थे, विभाग से भी मिले थे सभी, तो सभी लोग क्या कहते हैं कि आप इनको एडजस्ट कर लो, ठेकेदार को एडजस्ट कर लो, क्योंकि जो अभी अमाउंट बची है उस अमाउंट से नया ठेकेदार इसके लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हम इसको ब्लैक लिस्ट भी कर रहे हैं। बट क्या कि अगर हम ब्लैक लिस्ट करते हैं, संबंधित कर्मचारियों का कहना है कि हम ठेकेदार को अगर ब्लैक लिस्ट करते हैं तो आपका काम रुक जाएगा। तो ठेकेदार भी ये समझो इसमें या तो ठेकेदार पैसों के बल पे इन सभी उच्च अधिकारियों का मुंह बंद कर देता है, नहीं तो ग्राउंड में जीरो काम होने के बाद भी वो 8 करोड़ रुपए का विड्रॉल कर लेता है। तो विभाग भी तो देख रहा है कि ग्राउंड में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसी उद्देश्य के साथ बनाई गई थी कि छोटे छोटे जो गाँव हैं, जो छूटे हुए गाँव को सड़क तक पहुँचाया जाए ताकि वहाँ पर विकास की रेखा वहाँ गाँव तक पहुँच सके। लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है, ऊपरी स्तर पर ठेके होते हैं और स्थानीय लोगों को अब ये बात बताई जा रही है कि ठेकेदार जब काम नहीं कर रहा है तो इसलिए डराया जा रहा है कि लोगों को आपको ही नुकसान होगा। मुकेश जी, थोड़ा आपसे जानना चाह रहे थे कि क्योंकि ये टूरिज्म के लिहाज से बेहतरीन जगह है, लोग वीकेंड पर भी यहाँ पर जाते थे, पर्यटन के लिहाज से भी बेहतरीन है। आप खुद कहते हैं कि प्रदेश के जो सचिव हैं वो यहाँ आते हैं, जो नया ट्रेनिंग IAS हैं वो भी इस इलाके में जाते हैं, डोडी ताल यहाँ पर पड़ता है। किस किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं? लोग जो आए हुए थे इसमें
जी बेसिकली किन किन लोगों को परेशान हो रही है? आप तो खुद डेली रूटीन वहाँ पर करते हैं। सर इस पर जितने भी जो ऑल ओवर इंडिया से जो टूरिस्ट आते हैं वो डोडीताल के लिए आते थे, तो अगोड़ा एक ऐसा ट्रैकिंग का एक ऐसा सेंटर है जहाँ से 3-4 ट्रैक जो है एक साथ स्टार्ट किए जा सकते हैं। जैसे डोडीताल हो गया, मुक्ता टॉप हो गया, और आपका दयारा बुग्याल हो गया, और घोला टॉप हो गया। ये 4 ट्रैक हैं जो अगोड़ा से रन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बेस में पहुँचने के लिए जब लोग देहरादून से जिस दिन चलते हैं तो गाड़ी में उत्तरकाशी से अगोड़ा तक लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जिस कारण से लोग अभी नहीं आ रहे हैं डोडीताल ट्रैक के लिए या किसी भी ट्रैक के लिए। तो टूरिस्ट को मतलब मेन जो प्रॉब्लम आ रहा है वो गाड़ी से आ रहा है, रोड के कारण से। जैसे जो आप लोकल में आप दिखा रहे थे कि जो लोकल वहाँ पे वीकेंड के लिए किसने शुरू किया था, वो लोग भी परेशान हैं। जी, तो इसमें क्या है सर कि जैसे जो उत्तरकाशी से जो लोकल क्राउड है, जो चिवा संगम चट्टी तक जो अपना वीकेंड मनाने जाते थे, तो उन लोगों के लिए भी बीच में बहुत अच्छा चला था। और रोड ख़राब होने के कारण ना लोग अपना नहीं आते हैं वहाँ पे। हर कोई बोलता है कि गाड़ी ख़राब हो जाती है, बहुत कच्ची रोड है, तो लोग ज़्यादातर जो है चौरंगी और ये सब मानपुर साइड में जा रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, ये जो 3 चरणों में 4 चरणों में आपने इसको बताया था, पहले चरण में कहाँ से कहाँ तक है, दूसरे चरण में कहाँ से कहाँ तक है? पहले चरण में जो ये काम है गंगोरी से गजोली तक 16 किलोमीटर तक है, पहला चरण का जो फेस है। ये सेकंड जो है गजोली से भंकोली तक सेकंड फेस में है। उसके बाद जो थर्ड फेस है भंकोली से अगोड़ा तक इसका थर्ड फेस है। और अभी हाल ही में पर्यटन विभाग के द्वारा हमारे क्षेत्र को ट्रैकिंग एंड ट्रैक्शन एरिया से जोड़ा गया है, जिसमें हम लोगों ने अभी हाल ही में अगोड़ा तो पहले से ही ट्रैकिंग टूरिज़्म गांव था, बट अभी क्या कि हमने भी अपना एफर्ट किया, अपने गांव को भी टूरिज़्म गांव में लाया। 40+ होम स्टे मैंने अपने गांव में करवाया। बट सरकार ने हमें एक कल्याणकारी पलायन बचाने के लिए रोजगार की सलाह तो दे दी, हमने उनकी सलाह को भी स्वीकारा और उनकी सलाह पे चले। पर रोजगार तभी मिलेगा हमें जब हमारी ये रोड सुचारू होगी, लोगों को आने में सरलता होगी और आवाजाही में सरलता होगी, तभी जाके हमारी। पहले चरण में आपने शिकायत दर्ज कराई ना, वो और चरणों में भी क्या इस तरह की शिकायतें हैं? अभी द्वितीय चरण तृतीय चरण में क्या है कि अभी उसकी नहीं कटिंग हुई है, बट जो कटिंग ठेकेदार के द्वारा की गई है उसमें क्या है कि बहुत सारे स्लोप इस तरीके से है कि जहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री एंगल से उन्होंने रोड की कटिंग कर रखी है, जिसमें क्या होता है कि बाहर के जो लोग आ रहे हैं वो दोबारा हमारे क्षेत्र में आना ही नहीं चाह रहे हैं कि किस कारण से रोड की गलत कटिंग के कारण से। तो विभाग से हमने कई बार वो रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज़ इन फेसों को सही कीजिए ताकि हमें सरलता होए, और अभी भी वो टाल ही रहे हैं, विभाग भी हमें टाल ही रहा है। मुकेश जी, आप खुद भ्रमण पर गए हैं, आपने देखा है डीएम को जो आपने ज्ञापन दिया है कि आप लोग 1 हफ्ते बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। आपने एक बार फिर से सर्वे किया इस सड़क का, जो पहले चरण की बात है जी। ये कहा जा रहा है कि कटिंग नहीं हो रही है, या आपने कहा जो वहाँ पे डाले गए हैं वो खराब क्वालिटी के हैं, सरिये कम नहीं है, क्या क्या स्थितियाँ देखी अपने मौके? जो ये पहले चरण में है और इसमें तो और एक तो डामरीकरण नहीं हुआ है, ना तो रोड पेंटिंग हुआ है। जहाँ पे नारदाने बने हैं पानी के, उस पे जो ऊपर इन्होंने जो जाला बिछाया है उस पे मतलब जो सरिया है वो 3 सूत के सरिया डाल रखे हैं, और 3 सूत का सरिया डाला है। जिस दिन वो फर्स्ट जो गाड़ी निकली है उसका उस पर टायर फंस गया, क्योंकि वो इतना कच्चा था कि उसके पूरा सरिया ओपन हुए हैं और इस तरीके से। अच्छा, आपने डीएम साहब को जो बताया है, क्या कहा आपने अल्टीमेटम दिया है डीएम? हमने ये बोला है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर काम फिर से सुचारू नहीं होता है और तो हम लोग जो हैं गंगोरी के पास जो गंगोत्री राष्ट्रीय राज्य मार्ग है, हम वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसका भी वो दिया है कि हम लोग इस बार 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसका भी हम लोग बहिष्कार करेंगे पूरा क्षेत्र। अनिल राव जी, जब ये लोग इंजीनियर मौके पर आते हैं, क्योंकि मेजरमेंट करते होंगे, एमबी में दर्ज करते होंगे इसको, साइट पर साइट इंजीनियर आते होंगे, एई आते होंगे, जेई आते होंगे, तो क्या जब सरिया वाली बात है या कटिंग पूरी नहीं होने की बात है, इसको लेकर के कुछ गांव वाले विरोध वक्त नहीं करते, इंजीनियरों से नहीं पूछते कि किस तरह का काम हो रहा है? काफ़ी बार जैसे जो गांव वालों के पीठ के पीछे कार्य किया गया हो तो मनमानी सी हुआ, बट जैसे ही गांव के निकट पहुंचे, सारे लोग पहुंचे, तो विभागीय टेक्निकल इंजीनियर भी आते थे वहाँ पे, ई भी आते थे, एक्शन भी आते थे,
बट गांव वालों के द्वारा उनसे जब जानकारियाँ ली जाती तो हमेशा ही मिसगाइड करते थे गांव वालों को कि ये काम इसके बाद ये करते, मतलब टालने वाली बात करते थे, और ताकि गांव वाले टाल भराई करके अपना काम निकाल दे, वहाँ से गांव को मूव कर ले। और यही गलतियाँ इन्होंने ऐसे नहीं कि एक जगह करके कई जगह कर रखी है। मैं अभी अपने ग्राम पंचायत भंकोली का ही एक एग्जाम्पल दूंगा। PMJSY आज देखो, एक ज़माना हुआ करता था जब हमारे लोग पूर्वज लोग उनके पास औजारों से उन्होंने बड़े बड़े चट्टानों को काटा गया हमारे पूर्वजों के द्वारा। अभी इतनी सारी टेक्निक आ गई, फिर भी पूरे गांव ने वहाँ पे बहिष्कार किया, फिर भी एक्शन जेई यही सभी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उन लोगों ने अपनी मनमानी की। उन्होंने बस्ती का ख्याल न रखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, जिस पानी को ग्राम सभा भंकोली एक प्रॉपर एरिया में डालना चाहती थी, उन्होंने क्या कर दिया, वो पानी गांव की तरफ डाइवर्ट कर दिया। और इन फ्यूचर कभी इस तरीके से हैवी रेन हुई या क्लाउड ब्लास्ट हुआ तो गांव को ज़िंदगी भर बरसात के सीज़न में ये डर सताता रहेगा कि हम आज की ज़िंदगी, आज का दिन रात काट पाते हैं या नहीं काट पाते हैं। सारा सरासर टेक्निकल का ही इसमें ये है। बिल्कुल मुकेश जी, क्योंकि जिस तरह से जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं, ग्राम पंचायत से लेकर BDC होते हैं, जिला पंचायत होते हैं, उसके बाद विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, आपका बहुत बड़ा इलाका है, 7 से 9 गाँव इस इलाके में पड़ते हैं। तो क्या इस तरह का जो जनप्रतिनिधियों की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए था, सहयोग मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, किस स्तर पर नहीं मिल पा रहा है? जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी तो नहीं सहयोग हो पा रहा है, मतलब ना, क्योंकि इसीलिए तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। जब जिला मुख्यालय में अगर माननीय विधायक जी जो है, मतलब अगर वो पहले ही हमारी बात को सुनते और रखते इस बात को, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आना था। जो उच्च अधिकारी हैं वो भी पॉलिटिकल उसमें दबदबाव में काम करते हैं, तो वो भी प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। और हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य ये है कि हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा नेता नहीं है। एक बार मुझे खुद याद है कि जब मैं भी उस इलाके में गया था, विधायक गंगोत्री जब उस वक्त हमारे बीच में थे, हालांकि आज हमारे बीच में नहीं है, उस वक्त उन्होंने जनता के सामने कहा था कि इस ठेकेदार को हम ब्लैक लिस्ट करेंगे, उस समय कहा था। लेकिन उसके तुरंत अगले विजिट में ये गांव के लोगों ने आरोप लगाया था कि कोई ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो ये लग रहा था कि सरकार, विधायक हो या कह सकते हैं सरकार कहीं ना कहीं दबाव में थी। तो क्या ठेकेदार की ऊंची पहुंच या रसूख इस तरह का काम कर रही थी कुछ? सर, यहाँ पे वही मेन प्रॉब्लम यही आ रहा है कि जब विधायक जी आए, विधायक जी ने भी बोला था हम ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करवा देंगे। उसके बाद पूर्व में जो जिलाधिकारी महोदय थे यहाँ पे, आशीष चौहान जी, उन्होंने भी बोला कि हम ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करेंगे। वर्तमान में जो जिलाधिकारी महोदय हैं उन्होंने भी बोला कि हम ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। आज तक हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार का ऊपर स्तर पे जो है पॉलिटिकल दबाव बहुत अच्छा है, जिस कारण से ये नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, अधिकारी ये कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट कर देंगे, लेकिन ब्लैक लिस्ट एक लंबी प्रोसेस है, कानूनी अड़चनें उसमें आती हैं और खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो स्थानीय स्तर पर अपने स्वरोजगार स्थापित कर रहे हैं, अपने पैसा लगाकर अपनी जिंदगी अपना समय वहाँ दे रहे हैं, उन लोगों को भुगतना पड़ता है। अब जब, क्योंकि आप लोगों को अल्टीमेटम दिया है, धरना प्रदर्शन की बात कही है, चुनाव बहिष्कार की बात भी कही है, तो क्या आपकी बात को सुना जा रहा है या आपको लगता है कि फिर चुनाव के दौरान आपको मना लिया जाएगा या कर लिया जाएगा? लगता है कि सीरियसली ले रहे हैं इस बात को? एक्चुअली अभी जो हमने अल्टीमेटम दिया है कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे प्लस धरने में भी बैठेंगे, बट अब हम युवा जोश है, युवा संगठन है, हम युवाओं को मोटिवेट करेंगे, अपने क्षेत्र की पीड़ा को समझेंगे और हम इसके लिए घर घर डोर टू डोर अपना सर्वे करेंगे और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ अगर अपने क्षेत्र का विकास चाहते हो तो हमारी जो मांगे हैं इनमें अमल बने रहेंगे। जब तक हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक हम इस दृढ़ निश्चय के साथ एकजुट रहेंगे और एक मुट्ठी की तरह इकट्ठा कार्य करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने आपको पहले बताया कि सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों को हमने कहीं ना कहीं दबाव में देखा है, यानी अगर जनता के प्रतिनिधि, जनता खुद अगर जागरूक होकर के कॉलर पकड़ने की हिम्मत रखती है तो कोई भी सवाल नहीं होता कि अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, ठेकेदार हो, काम नहीं करें। तो उम्मीद है कि इस तरह का जज्बा इस बार स्थानीय लोगों में दिखेगा, क्योंकि चुनाव बहिष्कार की बात की है, हालांकि चुनाव के ऐन वक्त पहले मैनेज कर लिया जाता है, लेकिन अगर लोगों में या जनता के बीच में या आप लोगों के प्रयास है, यूथ के बीच में इस तरह की भावना दिखी कि इस तरह की नौबत ना आए और इससे पहले ही जो जनप्रतिनिधि या जो ठेकेदार हैं या जो तमाम जो एजेंसियां हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो समय पर अपना काम पूरा कर लें, तो जो सड़क है वो स्थिति ठीक होगी। और टूरिज्म जिसके स्वरोजगार की बात सरकार करती है, भारत सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, उसको कहीं ना कहीं नए आयाम मिलेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े थे मुकेश पवार जी और अनिल रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।